अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगी टर्न टेबल के हवाले से कौन सी टर्न टेबल अच्छी होती है और हमने किस तरह से मॉडलिंग चॉकलेट से फ्लावर्स बनाने हैं। मॉडलिंग चॉकलेट बनाते हुए कौन सी रेशियो रखी जाती है और इंटरनेशनल बेकर्स चॉकलेट से ही काम करते हैं, फॉन्डेंट से बहुत कम काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ और ये सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिए और मुझे सुनते जाइएगा। ये देखिए जनाब, ये है मेल्टेड चॉकलेट। मैंने क्रेव की मेल्टेड चॉकलेट यूज़ की है, कोई और चॉकलेट मैं यूज़ नहीं करती। या तो कोई वैन ह्यूटन हो या बेरी कैलिबी हो, इस तरह की जो है वो मैं यूज़ करती हूँ। बाकी ये क्रेव के अलावा मैं और कोई नहीं यूज़ करती। ठीक है, अच्छा जी। अब ये चॉकलेट जो थी मैंने मेल्ट की थी, 100 ग्राम चॉकलेट है ये। इसके अंदर कोई ऑयल नहीं गया, कोई चीज़ मैंने नहीं डाली। माइक्रोवेव में मैंने 30 सेकेंड्स का शॉट दिया और इसको मैंने जो है गरम कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इसको डाल दिया है इस तरह के जो मेरा जिस पे मैं काम करती हूँ वर्क प्लेस, आप उस पे डालो, कोई भी ठंडी प्लेस पे डालो। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए आपकी चॉकलेट। अब ये मेरे पास क्या है जी, ये है जी ग्लूकोज जेल जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ। ग्लूकोज जेल, अच्छा, मॉडलिंग चॉकलेट के बारे में मैं आपको बताऊँ, इसकी रेशो बिल्कुल वैसी होती है जैसे हम गनाश की रेशो रखते हैं। ये आजकल गर्मियाँ हैं तो 3:1 की रेशो से हम मॉडलिंग चॉकलेट बनाएंगे। थोड़ा सा मौसम अच्छा होगा तो 2:1 की रेशो से। 2:1 की रेशो से क्या मुराद है, 2 होगी चॉकलेट, यानी कि 200 ग्राम अगर चॉकलेट है तो 100 ग्राम इसके अंदर हम ग्लूकोज जेल डालेंगे। आजकल जैसे बहुत गर्मी है तो 300 ग्राम अगर चॉकलेट है तो 100 ग्राम ग्लूकोज जेल जाएगा, बल्कि उससे भी कम आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको काम करने से आएगा। अब ये देखें, मैंने जो ग्लूकोज जेल है वो मैंने इस चॉकलेट के अंदर डाला। ग्लूकोज जेल को मैंने गर्म नहीं किया, चॉकलेट ही हल्की सी गर्म थी, ज़्यादा गर्म नहीं थी, वरना ये ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर देती है। अभी भी आप देखोगे, हालांकि मेरे कमरे में एसी चल रहा था, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मुझे लगता है चीज़ें भी काम नहीं कर रही हैं। अब जैसे ही मैंने इसमें ग्लूकोज जेल डाला है, इसने बिल्कुल अपने आप शेप होल्ड कर लिया है और एक डो की फॉर्म में आ गई है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने इसको रेस्ट देना है। जैसे हम फॉन्डेंट को रेस्ट देते हैं ना, इस तरह से आपने मॉडलिंग चॉकलेट को भी रेस्ट देना है। तकरीबन एक रात को, पूरी रात, या 24 आवर्स या 12 आवर्स आपने सर्दियों में इसको बना के रखना है रूम टेम्परेचर पे। गर्मियों में इसको बना के फ्रिज में आपने रखना है ताकि ये सेट हो जाए। और याद रखिएगा, इस पर जब भी काम करना है मॉडलिंग चॉकलेट के ऊपर, आपने ठंडी जगह पे, एसी चल रहा हो, आपका कमरा चिल हो, ठंडा हो, वरना ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादातर ना सर्दियों में काम आती है, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। आप आजकल जितनी गर्मी पड़ रही है ना, आप चॉकलेट मेल्ट करो। जैसे 100 ग्राम चॉकलेट है, आप उसके अंदर 20 ग्राम ग्लूकोज जेल डाल दो, बस। वो हार्ड रहेगा, मेल्ट नहीं होगा। अब ये देखो, मैंने इसको मिक्स किया है ना, तो इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि एकदम गर्मी में जैसे ग्लूकोज जेल इसके साथ इंटरेक्ट करता है, ये मसला हो जाता है। ठीक हो गया, आपने इसको बस क्लिंग रैप करना और उठा के फ्रिज में रख देना है। अब मैंने आपको सिखाना था और ये आइडिया मुझे अभी आया था, बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, लेकिन मेरे ना जहन से निकल जाती थी। लेकिन आज मैं फ्री हो गई, मैंने कहा यार आज तो ये बनानी है। और मुझे टर्न टेबल की भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है कि नादिया मुझे बताएं टर्न टेबल कौन से अच्छे होते हैं। जानी, टर्न टेबल बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं अभी और गाइड करने वाली हूँ। आपको याद होगा, मॉडलिंग चॉकलेट के हवाले से मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। मैंने वाइट चॉकलेट डाई करने का भी बताया था कि वाइट चॉकलेट मेल्ट करते वक्त उसमें कैंडी लेक कलर डालो, उसके बाद आपने उसको जो है ग्लूकोज जेल डाल के मेल्ट कर लेना है। ठीक है, अब ये देखो मैं इसे क्लिंग रैप कर रही हूँ ना। क्लिंग रैप करने के बाद आपने इसे उठा के पूरे 12 घंटों के लिए फ्रिज में रख देना है, या अगर आपका ठंडा कमरा है तो आपने रूम टेम्परेचर पे रख देना, ये अपनी शेप होल्ड कर लेगा। ठीक है, आपने बस ये रेशो वाली बात भूलनी नहीं है। ये यकीन करें, मैं आपको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं बेकिंग के, या जो वहाँ की लेटेस्ट चीज़ें हैं, मैं वो बताती हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि जो फॉरेनर्स हैं, जो फॉरेनर बेकर हैं, वो शक्लों वाले केक्स होते हैं ना, जैसे उनकी अपनी ही कॉपी होती है, वो बना रहे होते हैं, और आप देखते हो कि वो इतने आराम से हाथों से आंखें भी बना लेते हैं, मुंह भी बना लेते हैं, और जब ख़राब भी हो तो उस पर क्रैक्स भी नहीं आते हैं। वो इसी से बनाते हैं, वो मॉडलिंग चॉकलेट से बनाते हैं, वो फॉन्डेंट यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा जी जनाब, अब आ जाओ ज़रा टर्न टेबल के ऊपर। अभी मैंने ना ये मॉडलिंग चॉकलेट को उठा के फ्रिज में रख दिया था 15-20 मिनट के लिए, थोड़ी सी सेट हो जाए, क्योंकि मुझे रेस्ट कर देने का टाइम नहीं मिला। मैं फ़ौरन आपको बना के दिखा रही हूँ। ठीक हो गया, अब ये देखो, ये मेरी जो ये है ना टर्न टेबल, ये बहुत पुरानी है, 6 साल पहले की है। एक किस्सा 6 साल पहले का मेरी हर बात ना 6 साल से ही शुरू होती है। ये मैंने ली थी जी बिलालगंज से। बिलाल मैंने नहीं ली थी, मेरी बहुत प्यारी दोस्त है महरू, उसने मुझे लेके भेजी थी।
अल्लाह उसका भला करे भई, जो आपके लिए आसानियाँ करता है अल्लाह पाक उसके लिए हर जगह आसानी करे। हमने इकट्ठी बहुत सारी चीज़ें खरीदी हुई हैं, जैसे हमने स्टैंड मिक्सर खरीदा हुआ है, बहुत कुछ खरीदा हुआ है। एनीवेज़ तो उसने मुझे ये इतनी वज़नी है, 7 केजी की ये है, और यकीन मानिए इसकी जो लेंथ है ना, जैसे उसकी जो ऊँचाई है कम से कम भी 6 से 7 इंचेस ऊँची है, जैसे सरफेस से 7 इंच ऊँची है। ये ऊँचा होना बहुत ज़रूरी है। जितनी ये ज़मीन के करीब-करीब होगी ना, या आपकी शेल्फ़ के करीब होगी, उतना ही ये अच्छा काम नहीं करेगी। प्लास्टिक टर्न टेबल इतनी कोई बेकार चीज़ है, प्लीज़ उसको मत बाय करें। आपके केक में फिनिशिंग नहीं आ सकती, आपका केक अच्छा नहीं बनेगा, हमेशा क्रैक्स आएँगे उसके ऊपर, और उसके ऊपर जो है ना लाइनें पड़ती रहेंगी, उसका नीट एजेस, शार्प एजेस नहीं आएँगे। हमेशा वज़नी वाला केक बोर्ड यूज़ किया करो। ये देखो आप जो नीचे देख रहे हो पतला, कितना पतला है। इसके अंदर जैसे मैं केक रखूँगी, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कल जो केक बनाया था ना हज मुबारक वाला, ये वाला आप देखो, ये वाला हज मुबारक का मैंने केक बनाया था, ये मेरे जानने वाले हैं उनके लिए मैंने बना के दिया था। तो उसके ऊपर मैंने जब ये केक रखा, हाय वो तो केक ऐसे जैसे ढीला-ढीला सा नहीं, मतलब कोई जान ही नहीं। मैंने फटाफट उसको इसका केक बोर्ड शिफ्ट किया, और मैंने जो है दूसरा मोटा वाला केक बोर्ड रखा। हमेशा ड्रम बोर्ड यूज़ करें या मोटा केक बोर्ड यूज़ करें, आपका केक बिल्कुल स्टेबल रहेगा, स्लिप नहीं होगा, टिल्ट नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। और जितना वज़नी होगा आपका टर्न टेबल, उतना ही अच्छा आपका केक मूव करेगा, अदरवाइज़ आपका केक लेवल नहीं बनेगा। हमेशा प्लास्टिक टर्न टेबल से अवॉइड करें, वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। आपने दूसरी वाली अच्छी वाली हैवी टर्न टेबल यूज़ करनी है, जैसे बेक हाउस पे है 3 केजी की या 4 केजी की है। अब मुझे नहीं पता कि ये वाली अब अवेलेबल है कि नहीं है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे वक़्त में ये ले ली, बहुत हैवी है, मैं एक हाथ से उठा भी नहीं सकती हूँ। तो आप खुद देखें, आखिरकार 7 केजी है, अब तो इतनी हेवी वाली आ भी नहीं रही है ना, तो ये बिलालगंज से तो मुझे मिल गई थी। ठीक है ना? अच्छा जी, अब आप ये देखो जानिए, ये मैंने 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखा, ठीक है? अब ये मैं अपनी चॉकलेट जो है निकाल रही हूँ, देखो थोड़ी स्टेबल हो गई है। एक बात याद रखें, आप बनाओ, आपको नादिया ये तो ऑयल रिलीज़ कर रही है, चिपक रही है, तो आपने इसमें कुछ यूज़ नहीं करना। हल्का-सा कॉर्नफ्लावर आप डस्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपने नहीं डस्ट करना, माइनर सा बस। अब ये देखें, आप इसके साथ अल्फ़ाबेट्स निकाल सकते हो, सर्दियों के लिए तो ये इतनी कमाल चीज़ है ना, फ़ौरन को मारें गोली, नहीं, 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 गोली नहीं मारनी, काम आ जाती है। आपने फ़ौरन साइड पे कर देनी है चॉकलेट वाली। अब देखो, जब आप किसी केक पे चॉकलेट के साथ डिज़ाइनिंग कर रहे हो, तो इट्स मीन आपकी कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है? अब ये देखें, मैंने इसको, आप इसको रोल कर सकते हो, जितना देर ये स्टे करेगी उतनी स्टेबल हो जाएगी। अब मैंने इसको रेस्ट नहीं दिया ना, थोड़ी-सी चिपचिपी सी है। आपने बिल्कुल नहीं घबराना, आपने 1 3 और 1 की रेशो से बनाना है, बल्कि उससे भी कम कर लेना रेशो, ठीक है? अब ये देखो, आप इससे फ्लावर्स निकाल सकते हो, आप इसके साथ तो किसी भी तरह के मोल्ड के साथ काम कर सकते हो, और दूसरा आप इसके साथ जो प्यारे-प्यारे फ्लावर्स होते हैं वो भी बना सकते हैं, ठीक है? जैसे हम फॉन्डेंट के बनाते हैं, ठीक है? आपने इस तरह से फ्लावर्स आप बना के रख सकते हो। अच्छा, दूसरे जो हम आम तौर पे रोज़ बनाते हैं ना, जो हम हाथ से रोज़ बनाते हैं, आप वो भी इसके साथ बना सकते हो। ये जल्दी से मैं आपको पाइप करके दिखा देती हूँ, ठीक है? कि आपने, पाइप कह रही हूँ, सॉरी, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि आपने जो है इसकी जो डिज़ाइनिंग आप अक्सर देखते हो कि बेकरी वाले केक्स के साइडों पे इस तरह से चॉकलेट लगी होती है, कोई ट्रायंगल शेप में लगी होती है, कोई किस तरह लगी होती है। ये आपने आसानी से आप इसे बना सकते हो, इसको आप ड्राई कर सकते हो। अच्छा, ये मैं आपको बार-बार कहने का मकसद ये है, सुनें, कि हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा गर्म है। हम बाहर की कोई भी टेक्नीक अपनाते हैं ना, तो हमें उसके प्रोस एंड कॉन्स, और हमें उसके लिए एहतियात बरतना होती है कि हमने ये काम करना है और ये काम नहीं करना। अब ये जो मैंने आपको सिखाया ना, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। 100 ग्राम चॉकलेट लेके 10-20 ग्राम आपने ग्लूकोज़ जेल डाल के इसकी प्रैक्टिस करनी है घर में। इसके फ्लावर्स बना के देखना है कि आपके रूम टेम्परेचर पे, आपके एनवायरनमेंट पे ये किस तरह काम कर रहा है। जैसे ही नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आता है, आप इसको ज़बरदस्त तरीके से अपने केक्स पे अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, आप इसको फॉन्डेंट की जगह अपने केक को कवर भी कर सकते हो। जी हाँ, आप इसको अपने केक्स के ऊपर कवर कर सकते हो। इतनी कोई ज़बरदस्त चीज़ है, मैं कोशिश करूँगी, वैसे मैं कह देती हूँ, करती नहीं हूँ थोड़ी-सी सुस्त हूँ, लेकिन बात ये है कि मेरा दिल है कि मैं आप लोगों को चॉकलेट से, ये मॉडलिंग चॉकलेट से केक कवर करके दिखाऊँ। आपने बिल्कुल इसी तरह बारीक सी ये चॉकलेट बेल के आपने अपने केक के साइड्स पे लगा लेनी है, और ऊपर एक टिक्की सी बेल के, इसमें ना वो स्ट्रेच नहीं आएगा उस तरह का जैसे फॉन्डेंट में होता है ना, लेकिन आपने जैसे पैनलिंग मेथड मैंने आपको फॉन्डेंट का बताया हुआ कि आपने राउंड सी एक टिक्की काट के उसके बाद आपने जो डिस्क काट लो इसी की, और साइडों को उससे केक को कवर कर लो। मैं कोशिश करती हूँ, सुने, कि मैं आप लोगों को सिखाऊँ, ज़रा आपको समझ आए, तो इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट आता है। फ्रिज में रख दो, उसके बाद जब आप सर्व करो, बहुत खूबसूरत और नीटनेस आती है। अब ये देखें,
मैं आपको ना इसका रोज़ बना के दिखा रही हूँ। पहले आपने एक छोटा-सा बड बना लेना है, उसके बाद आपने इस तरह से, जैसे हम राउंड सी जो पत्तियाँ होती हैं वो काटते हैं ना, इस तरह से आपने काट के इसको चिपका लेना है। मज़े की बात ये है कि इसको चिपकाने के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको कि ये चीज़ लाओ, ग्लू मतलब वो टाइलर्स ग्लू से चिपकाएँ, कुछ भी नहीं। आप इसको जैसी मर्ज़ी शेप दें, जैसा मर्ज़ी आप। मैं ना आपको एक बार और करके दिखा देती हूँ कि इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने फ्लावर किस तरह से बनाना है, ठीक है? अब मुख्तसर ये है कि आप इसके साथ सारे काम कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स निकाल सकते हो, फ्लावर्स बना सकते हो। व्हाइट चॉकलेट का मैंने ऑलरेडी बनाना सिखाई हुई है आपको कि बस आपने व्हाइट चॉकलेट लेना। अच्छा, जिस तरह से व्हाइट चॉकलेट गनाश बिहेव करती है ना, ये भी उसी तरह करेगी। जैसे कि व्हाइट चॉकलेट हमें ज़्यादा चाहिए होती है हम जब गनाश बनाते हैं ना, इसी तरह मॉडलिंग चॉकलेट में भी व्हाइट चॉकलेट अगर 400 ग्राम है तो आपने ग्लूकोज़ जेल बहुत कम डालना है, क्योंकि व्हाइट चॉकलेट में ना अपनी एक जान नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं होती है उसके अंदर। तो आपने जो है उसके अंदर 50 ग्राम सिर्फ ग्लूकोज जेल डालना है, ठीक है? यानी कि 4 और 1 की रेशो भी नहीं रखनी, 4 और 0.5 की रेशो रखनी है। उससे भी बहुत ज़बरदस्त एक लुक आती है और ये टेक्निक आपको सीखनी चाहिए, ठीक है? इसको आपने बस एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि चॉकलेट आपकी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, वरना बहुत ज़्यादा ऑयल रिलीज़ हो जाएगी। और दूसरी बात, प्लीज़ सस्ती चॉकलेट भी ना हो। अवॉइड सस्ती चॉकलेट या सस्ता मक्खन, आपके केक की मतलब तबाही कर देता है टेस्ट को, वो प्लीज़ ये ना किया करें। आप ये देखो, ये मैंने फ्लावर आपको फिर से बना के दिखाया है। आप इसके साइड्स को, एजेस को कर सकते हैं, नीट कर सकते हो, जैसे आपका दिल करे आप कर सकते हो। अच्छा, ये क्यों ढलक-ढलक जा रहा है? क्योंकि मैंने इसको रेस्ट ही नहीं दिया हुआ ना, और इतनी ज़्यादा अभी गर्मी है, वैसे एसी के बावजूद भी ये इतनी ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पा रहा, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से। लेकिन अगर आप एसी के नीचे बैठ के काम करते हैं, फुल आपका चिल कमरा हो और वहाँ पे आप काम करते हैं, आप खुद देखेंगे थोड़ी देर बाद ये खुद ही हार्ड हो जाएंगे, जस्ट लाइक फॉन्डेंट, ठीक है? ये फॉन्डेंट की तरह ही काम करेगा, लेकिन इसकी अच्छाई ये है कि इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। जितना मर्जी इसको निकालो, घुमाओ, ख़राब हो गया फिर दोबारा तोड़ो, फिर बनाओ, जैसे हमारी फॉन्डेंट ख़राब हो जाती है, हार्ड हो जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है? तो जनाब, ये मैंने आपको ज़बरदस्त सी टेक्निक सिखाई है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। देखिए, वीडियो बहुत मेहनत से बनती हैं और मैं बहुत दिल से आप लोगों को सिखाती हूँ, और मुझे पता है आप लोग बहुत दिल से देखते हो। यू आर द बेस्ट। और मैंने आज ही कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी कि जो लोग सबसे ज़्यादा कमेंट करते हैं, मुझे यूट्यूब ने मैसेज किया कि इन लोगों ने, मतलब जो आपके फैमिली मेम्बर, यूट्यूब फैमिली मेम्बर है, उन्होंने बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं, तो उनके लिए अप्रिसिएशन पोस्ट होनी चाहिए। दैट्स वाई मैंने पोस्ट किया। देखिए, यूट्यूब हर चीज़ को नज़र में रखता है। बुरा तो है यूट्यूब, मैं कहूँगी कि भाई मेरी वीडियो वायरल नहीं करता लेकिन भाई अच्छी चीज़ को भी प्रमोट करता है। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने फिर कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोगों के स्क्रीनशॉट्स लेके लगाए हैं, जैसे हमारी इकरा हैं, फरा हैं, और 2-3 और नाम है, मेरे ख्याल से शेफ़ प्रो हैं, या एक और नाम है, मेरे ज़हन से निकल गया। तो जानी, ये सारा सीन होता है कि जब आप किसी के लिए अच्छा करते हो, अप्रिशिएट करते हो, तो आपको ज़रूर वो, आपके पास वो चीज़ें पलट के वापस आती हैं, अच्छाइयाँ भी और बुराइयाँ भी। तो मेरा ख्याल है अच्छाइयों पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। ये 36 दफ़ा तो मैं आपको फ्लावर बना के दिखा चुकी हूँ ना प्लीज़ आप लोग सीखें, आप लोगों ने बनाना है, मुझे बताना है। मेरा जो पेज है फेसबुक का, बेकिंग विद नादिया तनवीर, आप उधर शेयर कर सकते हो, उधर बता सकते हो। इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आप लोग शेयर करते हो, तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है? वहाँ पे भी मैं वीडियोज़ डालती हूँ, ज़रूर देखा कीजिए, आपके काम की ही होती हैं, भले की ही होती हैं। तो जनाब, ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ये दोनों टिप्स मैंने आपको जो दिए, ज़हन में रखनी है मॉडलिंग चॉकलेट के हवाले से, और इस पे हम और भी काम करेंगे। ज़रा ये फ्रिज में ज़रा सेट हो जाए ना 12 घंटों में, फिर उसके बाद अगली वीडियो में मैं ज़रूर इसको भी डिस्कस करूँगी। और जो टाइम टेबल के हवाले से आपके क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन हो गए होंगे सॉल्व। तो जनाब, ये है फ्लावर की फाइनल लुक। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।